हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज ऋतु की रसोई में आपका बहुत स्वागत है। तो आज ऋतु की रसोई में हम बनाने जा रहे हैं दही बड़े। इसको दही बड़े कह लीजिए या दही भल्ले कह लीजिए, बात एक ही है। और काफ़ी टेस्टी और काफ़ी हेल्दी बनेंगे ये। और गर्मियों के मौसम में दही बड़ों की तो बात ही कुछ और होती है। तो इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें केवल उड़द की दाल की आवश्यकता होगी और दही से हम इस दही भल्ले को बनाएंगे। और इन गर्मियों के मौसम में बहुत से लोगों की डिमांड होती है कि हमें दही बड़े बनाने हैं और दही भल्ले। तो इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की भी हमें ज़रूरत नहीं होती है, ईज़िली बन भी जाता है ये। और गर्मियों में सबकी पसंद होता है दही बड़े। और तो इसे बनाने के लिए आइए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए मैंने 2 कटोरी उड़द की दाल ले ली थी और इसको मैंने 4 घंटा पहले भिगोकर रख दिया था। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये हरी उड़द की दाल ही है। और इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, मैंने जो इडली बनाई थी उसको भी मैंने इसी दाल से बनाया था। और काफ़ी टेस्टी और काफ़ी अमेजिंग सा स्वाद था जो इडली बनाई थी मैंने। और ये जो दही बड़े बनाने जा रही हूँ मैं आज, इसी हरी उड़द की दाल की बनाऊँगी। और जब आप इस हरी उड़द की दाल से इन दही भल्लों को बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी और काफ़ी अमेजिंग सा स्वाद इन दही भल्लों का भी आपको मिलेगा। और इसके साथ ही मैंने 2 कटोरी के करीब मैंने दही ले लिया था और दही को मैंने पहले से ही मथ के रख लिया है। और इसमें डालने के लिए मैंने 1 चम्मच शुगर का इस्तेमाल किया है। और मैंने थोड़े से इसके लिए जो दही वड़े के मसाले होते हैं उसको मैंने घर में ही बनाकर तैयार कर लिया था। मैंने मार्केट का इस्तेमाल नहीं किया है। इसमें जीरा ले लिया है मैंने, काली मिर्च है और सौंफ ले लिया है। और इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया था और उसके बाद इसको पीस के रख लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें जो दही मैंने मथ के रखा है, इसमें ये जो शुगर है, शुगर को डाल देंगे। और ये जो मसाले मैंने लिए हैं इसको भी हम इसमें डाल देंगे। डाल के ये होता है ना, पहले से यदि हम इन सारी चीज़ों को डाल के रख लेते हैं मिक्स करके, तो अच्छे से जो चीनी वगैरह है और जो नमक वगैरह होता है तो वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाता है, मतलब घुल जाता है। तो उसका जो स्वाद होता है ना, बहुत अच्छा सा हो जाता है। तो ये देखिए 10 से 5 मिनट पहले मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करके रख लिया था। अब हम ये जो दाल भिगो के रखी थी मैंने, इसका पानी निकाल दिया है और अब इसको हम पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। तो ये देखिए इस तरह से दाल को मैंने पीस लिया। इसके छिलके बहुत आसानी से उतर जाते हैं। तो छिलके मतलब थोड़ा 3 से 4 पानी आपको धुलना पड़ता है, उसका ये छिलके आसानी से निकल जाते हैं। तो ये देखिए अब ये पेस्ट इसका बनकर रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है दही भल्लों का। तो ये देखिए मैं बार बार दही भल्ले दही बड़े कह रही हूँ, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि दही भल्ले और दही बड़े एक ही होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से पेस्ट को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। और ये देखिए इस तरह से इसका मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि जो पेस्ट है ना, हमें बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना है। ये दरदरा सा होना चाहिए ताकि जो मुंह में दाने आते हैं ना दही बड़ों के, तो बहुत टेस्टी सा लगता है, बहुत अच्छा सा लगता है इसको खाने में। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच के करीब में इसमें नमक डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच के करीब में इसमें खाने का जो सोडा होता है उसको डाल देंगे। खाने का सोडा यदि आपके घर में नहीं हो तो आप इसकी जगह इनो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चुटकी भर आप इनो पाउडर इसमें डाल सकते हैं। इससे क्या होता है ना, खाने के सोडा या फिर इनो पाउडर डालने से होता क्या है कि जो दही बड़े हैं ना वो फूलते बहुत हैं और काफ़ी स्पॉन्जी हो जाते हैं और काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से हम इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए इन सारी चीज़ों को डाल के इसमें अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, ये देखिए जिस तरह से। और बहुत ज़्यादा इसका जो घोल है, जो लिक्विड हमने तैयार किया, जो पेस्ट हमने बनाया है, बहुत ज़्यादा लिक्विड जैसा नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि इसको छानना होता है। तो ये देखिए मैंने गैस पर पहले से कढ़ाई को रख दिया था, उसमें तेल डालकर। तेल आप रिफाइंड यूज़ करिएगा, मस्टर्ड ऑयल में बिल्कुल भी इन बड़ों को मत बनाइएगा। अदरवाइज़ क्या होगा ना, जो इसकी स्मेल होती है मस्टर्ड ऑयल की, तो वो दही भल्लों में उतर आएगी। तो ये देखिए हाथ में थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर ये जो दही भल्ले कह लीजिए उसे, भल्ले जो है उसको पानी लगाकर इस तरह से हम छान लेंगे। तो पानी लगाने से होता क्या है ना, हाथों में ये चिपकते नहीं हैं, हाथों में आसानी से कढ़ाई के अंदर ये मतलब हम छोड़ देते हैं इनको, पानी यदि हाथ में लगा होता है तो। और यदि पानी का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो ये क्या है ना, क्योंकि जो उड़द की दाल होती है वो चिपकती बहुत है, क्योंकि उसमें लस्सीपन बहुत होता है, इसकी वजह से इसमें हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से कढ़ाई में जब तेल गर्म हो जाता है तब हम इसको डाल देंगे और इसलिए ये बन जाते हैं दही भल्ले। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती है, बहुत आसानी से बन जाता है। तो इन गर्मियों के सीज़न में आप यदि मतलब स्पाइसी कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसके साथ दही भल्ले
आप खाते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है। कोई भी खाने के साथ यदि आप दही बड़े या बिना खाने के साथ भी इन दही भल्लों को आप खाते हैं तो इन गर्मियों के मौसम में बहुत मज़ा आता है इन दही भल्लों को खाने में। तो ये देखिए मैंने छान कर कढ़ाई से जब निकाला तो उसको मैंने साफ़ पानी रखा था और उसमें हम तुरंत इसको निकाल के डाल देंगे। इससे क्या होता है जो ऑयल होता है ना अंदर का वो इसमें पानी में निकल आता है और सॉफ्ट भी हो जाते हैं तुरंत ही ये। तो ये देखिए इस तरह से पानी में हमें डालना बहुत ज़रूरी होता है। 1 सेकेंड आप इन दही भल्लों को पानी में डालकर रखेंगे और तुरंत उसमें से निकाल लेंगे। तो इससे क्या होता है जैसा मैंने आपको बताया कि इससे तेल जो होता है ना तेल निकल जाता है, छन जाता है पानी में, और दूसरी चीज़ कि ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने दूसरी बार भी निकाल के इस तरह से दोबारा फिर से मैंने इनको 1 सेकेंड के लिए इसमें पानी में रख दिया था। और उसके बाद जो हम दही मथ के रखे थे वो हमारी जो उसमें शुगर थी, वो मसाला था, वो अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका था। और अब मैंने इसमें सारी चीज़ों को डाल दिया है। ये देखिए इस तरह से इसको हम डाल देंगे और इसे आप फिर ये देखिए इस तरह से हमारा रेडी हो चुका है। दही भल्ले या दही बड़े कह लीजिए बनकर रेडी हो चुका है। इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये दही बड़े जो है बहुत ठंडे ठंडे से हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमारा रेडी हो चुका है और अब मैं इसको सर्विंग जो कटोरी होती है उसमें मैंने इसको निकाल लिया है। तो एक एक करके मैं इसको निकाल रही हूँ ताकि ये फूटे नहीं, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, ये बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। जब आप इसको खाएंगे ना तो मुंह में जैसे ही जाएगा ये घुल जाएगा। यदि स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल बाज़ार जैसे बाज़ार में आप दही बड़े खाते हैं उसी तरह का इसका स्वाद भी लगेगा और इसकी जो सॉफ्टनेस है ना आपको मज़ा आ जाएगा खाने में। तो मैंने मैंने हरी मिर्च काट ली थी बारीक बारीक, और जो ये मसाले मैंने तैयार किया था इसमें मैंने चिली पाउडर इस्तेमाल किया था। इसकी वजह से मैं ऊपर से चिली पाउडर नहीं डाल रही हूँ, अदरवाइज़ क्या होगा ना बच्चे नहीं खा पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमने ब्लैक पेपर भी डाला है तो उससे तीखापन आ ही जाता है। तो ये देखिए अब हमारे दही बड़े कह लीजिए या फिर दही भल्ले कह लीजिए बनकर रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। आप इसे ये देखिए मैं आपको इसको एक अलग से पीस भी काट के दिखा देती हूँ कि कितनी सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए कितना इजीली ये कटे जाते हैं। जैसे आप गुलाब जामुन को काटते हैं ना, चाशनी में जाके गुलाब जामुन सॉफ्ट हो जाते हैं, इसी तरह से ये दही भल्ले भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो एक बार इस रेसिपी को दही भल्ले कह लीजिए, बार बार मैं भी बोलने में कंफ्यूज हो जा रही हूँ, दही बड़े कह लीजिए या दही भल्ले कह लीजिए, बनकर रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। जैसा आप इसका टेक्स्चर देख पा रहे होंगे और जैसा इसका आप कलर देख पा रहे होंगे, मुँह में आपके पानी आ जा रहा होगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं इसे कब खा लूँ। और जब आप अपने घर में भी बनाकर इस दही बड़ों को बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आने वाला है। खासकर जो हरी उड़द की दाल होती है उसको भिगोकर आप इस रेसिपी को बनाते हैं तो बहुत टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग सा इसका स्वाद होता है। तो एक बार इस दही बड़े की रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।